नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ह्यूमन शर्मा ब्लॉग पर। और आज है 7 मार्च 2025 और आज का दिन थोड़ा गर्म है, थोड़ा सुहावना सा है, ठंड भी है, लेकिन पूरी अभी गर्मी नहीं है। लेकिन आज हवा नहीं चल रही है, मौसम ठीक ठाक है। और आज जैकेट लाना भी भूल गए, बैग में रख के लेके आते हैं। आज जैकेट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चल रहा है काम, देखते हैं। और तो भाई और बताओ, कल की बात कुछ ऐसी है, कल या परसों की बात है कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ कि, ठीक है मैं यार बताऊंगा नहीं कि कौन था क्या था, ठीक है, बस किसी ने पूछा तो बस वही बात करूँगा। तो पूछा कि भाई एक भाई मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, और वो हमारी बिल्कुल पूछते नहीं, हमसे बिल्कुल अब बोलते नहीं, कुछ नहीं, और कभी चले जाओ तो पूछते तक नहीं है। उसने ऐसा बताया भाई। तो मैंने कहा अच्छा, कह रहा था भाई अब आगे हमें रखनी चाहिए उनसे, कभी बुलाएं हैं। उनका एक वो बता रहा फिर कि जो उनसे वास्ता नहीं रखते ना, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो ऐसे में यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ में पूछ रहा था, और वो कह रहा कि यार मेरे घर से कोई गया भी था फिर भी वो पूछते नहीं हैं। तो यार एक बात फिर मैंने कही उससे, मैंने कहा बात तो यार थोड़ी बड़ी वैसी है, और देखो किसी की पर्सनल उसमें बोलना तो कुछ बनता नहीं है किसी के उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, उस भाई ने जब राय पूछी तो मैंने उसे एक सलाह दी, ठीक है, और आप बताना भाई ठीक है नहीं ठीक है तो बताना। मैंने कहा कि भाई तुम एक काम कर, वो है कि देखो रिश्तेदारियाँ आजकल सब यार वैसे हो गई है, क्या कहते हैं, जैसे एक वो होता है ना, कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह है या किसी का बर्थडे है, किसी का कोई रिसेप्शन, कोई पार्टी है या कोई गैदरिंग है, कोई कथा है, ठीक है, भगवान जी सत्यनारायण जी कथा, या कोई भी ओकेजनल प्रोग्राम है, तब रिश्तेदार में क्या होता है भाई, तब एक दूसरे को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, तब आ जाते हैं, तब मिल लेते हैं। लेकिन अब क्या रिश्तेदारी थोड़ी हो गई है भाई, अब दूर की रिश्तेदारी हो गई है, जो कि ठीक भी है कि अगर आप किसी से दूर रह रहे हो ना, तो उसमें सब खुश है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं ना, तो वहाँ पर रिश्ता फिर चल नहीं पाता ज़्यादा लंबा। इसलिए आज दूर की रिश्तेदारियाँ हो गई हैं, तो बस गैदरिंग वगैरह इनमें ही मिलते हैं लोग बाग आज। तो मैंने उस भाई को ये बात कही कि देखो दूर से रहते हो, तुम नहीं बोलना चाहते, अगर वो नहीं पूछते, खासकर देखो रिश्तेदार अपने में तो नहीं, तो दूसरी बात बनती है। लेकिन उस भाई ने जब पूछा कि भाई रिश्तेदारी का मामला है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई देखो रिश्तेदारी में तो ऐसा है, अगर कोई आपको नहीं पूछ रहा है ना, तो वहाँ कभी मत जाओ, कभी भी मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आपका स्वाभिमान सबसे पहले है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ही इज्जत नहीं, अपने आप को ही इज्जत नहीं दोगे, तो फिर सामने वाला तो आपको वैसे इज्जत दे नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे में मत जाओ। लेकिन जब उसने बताया भाई कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो वो बात बताई, तब मैंने कहा कि भाई ऐसे केस में
ऐसे उसमें मतलब आप वो मत देखो, क्या कहते हैं, बुलाया है मेरे को नहीं बुलाया, वो कह रहा कि हमें किसी और से पता चला उनके बारे में। मैंने कहा कैसे भी पता चला, लेकिन चल गया ना। तो ऐसे व्यवहार में यार चले जाओ बिल्कुल, ठीक है। तो उस भाई को मैंने ये बताया, भाई कभी किसी के सुख में बिना उसके मत जाओ, किसी के बुलावे के बिना सुख में कभी मत जाओ। लेकिन यार किसी के ऊपर भगवान ना करे कभी किसी पे दुख हो, तो यार किसी के दुख में बिना बोले चले जाओ। जब चार लोग मिलते हैं ना आपस में तो पूछते हैं, तो दिल को बड़ा, उनको जो सामने वाले होते हैं ना उनको बड़ा एक, जिसे कहते हैं सहानुभूति जिसे कहते हैं, बड़ा वो मिलता है यार। तो उसमें मत देखो उनको बुला रहे नहीं बुला रहे, आप चले जाओ। तो मैंने उस भाई को यही सलाह दी। तो वो भाई थोड़ी देर एग्री नहीं हो रहा था, कह रहा नहीं यार वो मेरे को, हमें तो पूछते ही नहीं, बोलते ही नहीं। मैंने कहा भाई ना पूछने दो यार, तुम वहाँ पर बस अपने एक, आपका व्यवहार अच्छा है इसलिए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बदला ही करोगे या यही सोचोगे कि भाई वो नहीं पूछते, तो यार आज देखो समय ऐसा आ गया ना, 2025 चल रहा है और ऐसा टाइम आ गया है कि भाई आज कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा। क्योंकि जब वो फ़ोन नहीं कर रहा सामने वाला तो मैं क्यों करूं, सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। और जब यही सब चल रहा है ना, तो एक समय ऐसे तो अब आ ही गया, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो सच है ना कि यहाँ पर कोई भी रहने वाला है नहीं, सबको जाना है। तो यार लेकिन आप क्या करके जा रहे हो, अपना क्या करके जा रहे हो, कितना कैसा व्यवहार करके जा रहे हो, बस यही जाएगा आपके साथ। तो फ़ोन करो। मैंने कहा भाई आज रिश्तेदारियों में बस यही है, हर जगह का यही हाल है कि सामने वाला जब नहीं पूछता तो कोई दूसरा भी उसे नहीं पूछता। देखो मैंने ये कहा कि कोई ओकेजनल फंक्शन हो उसमें मत जाओ, लेकिन उसकी खोज खबर बातचीत यार करते रहो। क्योंकि एक बात याद रखो कि आप जब किसी से पूछते नहीं हो ना, किसी से फ़ोन नहीं करते हो, तो और जब इत्तेफाक से जैसे मान लो आपने फ़ोन नहीं किया और आज ही उसका जिक्र किया, किसी बंदे का आपने किसी का जिक्र किया और कल ही उस बंदे का आपको मिल गया कि भाई उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ट्रेजेडी हो गई, एक्सपायर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, फिर आप अपने आप को बड़ा गिल्टी फील कराते हो, बड़ा दुख होता है उस चीज़ का, मलाल होता है अंदर से। और वो चीज़ ना आपको बिल्कुल एकदम, कहते हैं एक शब्द है कोड़ती है, मतलब बिल्कुल एकदम आपको बहुत निचोड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा आपको दुख वो करेगी, गंदा फील करवाएगी। तो तब पता चलेगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय पछतावे के। इसलिए पूछो, बात करो, बस। वो नहीं करता मत करिए। अब देखो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स, उसमें क्या है भाई कि कुछ तो मेरे क्लासमेट्स थे और कुछ जो स्कूल में गहरे मित्र थे। भाई आज वो सबकी लाइन देखो, जर्नी सबकी अलग है, कोई किसी लाइन में जाएगा, कोई किसी लाइन में जाएगा, तो सब अलग अलग जर्नी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जान लो सबकी अपनी है। लेकिन यार मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, तो यार मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन यार वो भाई दोस्त, और मैं इसमें कुछ भी नहीं बता रहा, बस मैं एक आपको एक तरह से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो उनमें दोस्त मेरे जो है, मेरा जो क्लासमेट था बिल्कुल साथ में मेरे पढ़ा,
वो भाई बिल्कुल जवाब तक नहीं देते, ना कभी फ़ोन करना, ना कभी पूछना। कभी पता नहीं इत्तेफाक से लास्ट टाइम कब फ़ोन करा, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ पूछना होता है तो पूछ लेते हैं। ठीक है, वो ये तो सबका नियम है कि भाई हर कोई जब ज़रूरत पड़ती है तभी याद करता है। लेकिन मैं जब फ़ोन करता हूँ भाई तो वो कहता है भाई अभी बिज़ी हूँ, अभी बात करूँगा, इस तरीके से। अभी मिलता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, इस तरीके से बात करते हैं। अब यही मैं सोच रहा हूँ यार, यही सोच जाता हूँ कि यार आज कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा, ना उसके पास समय है। वो सिर्फ पैसों की दुनिया में ऐसे खो गया है, जैसे कहते हैं ना, यह माया की नगरी, भगवान की माया की नगरी है, और भगवान ने अपनी हर तरह की माया इधर फैला रखी है। तो इंसान उसमें ऐसा खो गया है, ऐसा एकदम खो भी नहीं कहूँगा, जैसे गुम हो जाते हैं, बिल्कुल गुम हो गया है, अपने आप को भूल गया है। किसी से बात करना, किसी को याद करना, कुछ नहीं याद है उसे। आज वो बिल्कुल एकदम उसमें खो गया है। तो यार लास्ट में यही बात है, वीडियो लंबी भी हो गई, कि आप मिलो, बात करो, और अगर कोई नहीं भी करता ना तो फिर करो, लेकिन अपनी तरफ से छोड़ो मत बात करना, ठीक है? क्योंकि सामने वाला अगर बात नहीं कर रहा तो वो उसका कर्म है, और आप अगर बात कर रहे हो फिर भी ये आपका कर्म है। तो आपको अपना कर्म करना है, वो अपना कर्म करता है, उसका कर्म भी नोट होगा, आपका कर्म भी नोट होगा। तो बस यही लास्ट की बात है भाई, क्योंकि मिलते रहो, वरना पता नहीं कौन सा दिन किसका कहाँ पर क्या होगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, काफ़ी लंबी हो गई, और अब वही आपको पता है ऑफिस जाना है, निकले हुए हैं, मेट्रो पे पहुंच गए हैं। तो अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।